मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी मेन चीज़ है कि हमारे पास दो ट्रेंड तो हमने डिस्कस कर लिया था, बाय का ट्रेंड भी हमने डिस्कस कर लिया और सेल का भी कर लिया। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास साइडवेज जो ट्रेंड होता है उसको हम किस तरह देखते हैं। तो मार्केट अक्सर आपके पास पाथ लेंगे, हम पाथ लेने के बाद हम देखेंगे मार्केट हमेशा यहाँ पे इसमें सेल से भी स्टार्ट हो सकती है और हाई से भी, मतलब कि बाय से भी स्टार्ट हो सकती है और ऊपर से डाउन साइड से भी स्टार्ट हो सकती है। रेंज ऊपर से भी हो सकती है स्टार्ट, नीचे से भी हो सकती है। तो मैं नीचे से भी ले रहा हूँ क्योंकि बाय की तरफ अगर हम देखते हैं मार्केट को तो नीचे से अगर आई मार्केट ऊपर और यहाँ पे कुछ इस तरह से सिनेरियो बनाती है, हर दफा ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो इस तरह से मार्केट या तो बाय को कंटिन्यू करेगी तो या फिर डाउन साइड पे कंटिन्यू कर देगी। इस तरह से हमने देखना है कि हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है बेसिकली साइडवेज ट्रेंड है तो हम किस तरह उसको प्रॉफिट किस तरह बना सकते हैं उसमें। अब इसमें ज्यादातर जो लोग हैं ना वो कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर मार्केट में बाय का ट्रेंड हो और दरमियान में रेंज आएगी तो फिर कोशिश करते हैं थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जैसे ही मार्केट ने अपना इस लास्ट हाई को ब्रेक किया तो मार्केट जहाँ पे आएगी लास्ट रेजिस्टेंस के पास आएगी, इस लेवल के पास आएगी तो वहां से वो ट्रेड करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास ऊपर हम अगर मिसाल के तौर पर इस तरह से मार्केट चल रही है और ऊपर हमने लाइन लगा ली है। इस लाइन को हम, मैं बताता हूँ आप ट्रेडिंग की जुबान में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बेसिकली रुकावट आ गई है यहाँ पे, रुकावट आ गई। रुकावट की वजह से क्या हुआ, मार्केट ऊपर नहीं उठ सकी, नीचे गिर गई। अब नीचे वाली जो है ये लाइन जिसको हमने ड्रा किया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली ये आपका ये डिसाइड करती है कि आपके पास नीचे सपोर्ट पड़ी हुई थी। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहले साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हमारे पास क्या होती है। आपके पास बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक छोटी सी मिसाल आपके घर से ले लेते हैं कि जैसे कि एक कमरे की मिसाल है। नीचे आपके पास जमीन है और ऊपर आपके पास क्या है, छत है। और नीचे जो है हमारी क्या है, हमारे पास जमीन को हम इस तरह से लेते हैं जैसे हमारे पास सपोर्ट है। जैसे कि हम चलते हैं तो हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब हवा में तो हम चल नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ना कुछ नीचे ग्रेविटी चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन पे हम चलने को हम क्या कहेंगे, अपनी सपोर्ट लेवल। और ऐसे ही हमारी जो छत है वो क्या है, रेजिस्टेंस। अब इसके दौरान अगर मार्केट चल रही है, यहाँ से अगर मार्केट उठी है नीचे से, अगर मार्केट यहाँ पे चली है, स्टार्ट हुई है, ऊपर गई, ऊपर से आपको रेजिस्टेंस मिली, नीचे गिरी, सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, ऊपर से फिर रेजिस्टेंस मिली है, फिर नीचे गई, नीचे से सपोर्ट ली, फिर ऊपर आ गई। इस तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपका काम करती है। अब आपने यहाँ पे ट्रेड किस किस लेवल पे करनी होती है वो मैं बताता हूँ आपको। तो आप अपनी ट्रेड कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पे कौन से पॉइंट्स होते हैं। आपका यहाँ पे पॉइंट होता है लो। लो इधर से नीचे आएगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऊपर आ गया हमारे पास क्या, हाई आ गया। इसमें हायर हाई हायर लो नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली आपके पास लो एंड हाई आएगा। क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करिए तो हम हायर हाई क्यों बनाएंगे, कुछ नहीं है, वो तो बाय या सेल के ट्रेंड में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर नया लो लगाया उसने, सेम। और इसी तरह अगर ऊपर देखें तो ऊपर हाई पड़ा हुआ है हमारे पास। इस हाई को दोबारा हम ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे हाई। इस तरह से आप अपने 4 पॉइंट मेंशन कर लिए। अब आपको लगा मार्केट दो दफा यहाँ पे टेस्ट कर चुकी है ऊपर वाली साइड पे। अब इसको मैं अभी दोबारा इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। देखें मार्केट, अगर मैं इसको करूँ एक दफा डिलीट और आपको दोबारा ट्रा करके दिखाऊं कि कैसे हम डिस्कस करें। मार्केट नीचे से स्टार्ट हुई, हाई की तरफ गई, अब हाई से लो की तरफ आई। और यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि यार हमारे पास मार्केट तो रेंज में आ रही है। अब दोबारा फिर अगर नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड से मार्केट ने नीचे डाउन साइड पे मूव दे दिए तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन पकड़ेंगे अपने पास, जिसको हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं। हम ऊपर ड्रा कर देंगे इस तरह से। अब मार्केट तो यहाँ से उठती है नीचे आती है, नीचे से उठती है ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास रेंज स्टार्ट हो चुकी है। हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे जैसे ही मार्केट इस लेवल को पहुंची है ना, इस लेवल को लास्ट दोबारा नया एक लो बनाने की कोशिश करिए, नया लो वहीं पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक हम वेट करेंगे अपने टारगेट का। ये है रेंजिंग मार्केट का तरीका का। रेंजिंग मार्केट बेसिकली साइडवे ट्रेंड होता है। इसमें तीन तरह का ट्रेंड है, बाय सेल और आपके पास साइडवे। इसमें हम क्या करेंगे, लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं, ये नहीं कि लोग प्रॉफिट नहीं बनाते, लेकिन ये है यहाँ पे आपने देखना है, आपने स्टॉप लॉस अपना एडजस्ट करना है, कोशिश करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे हमने ट्रेड लेनी है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे होना चाहिए ताकि हमारा अगर स्टॉप लॉस लगा भी है तो हमारा सेफ हो। कुछ 10 to 15 पिप्स हमारा मार्केट में जहाँ से मार्केट उठी थी लास्ट लो के उससे नीचे ही होना चाहिए। इस तरह से आप अपने ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह आप सेल की भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट एक रेंज में ऊपर से जाती है, नीचे गिरती है, नीचे से उठती है, ऊपर चली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, रेंजिंग मार्केट। इसका ट्रेंड बेसिकली बताने का मकसद क्या है, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, साइड पे ट्रेंड। ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, साइड पे ट्रेंड। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं, ये हमारे पास साइड पे ट्रेंड की एग्जांपल है।
मार्केट अक्सर इसको नीचे भी तक नीचे की वाली साइड पे लेके जा सकती है, मार्केट में ऊपर वाली साइड पे लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ टाइम के लिए तकरीबन 1 2 3 4 टाइम तो तकरीबन यहाँ पे मार्केट रही है ना, तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा प्रॉफिट कहाँ कहाँ से बन सकता है। पहले दो जो पॉइंट है उसको आपने नहीं देखना, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है, थर्ड पॉइंट पे आप ट्रेड लें आके। 1 2 ऊपर हो चुका है, नीचे भी आपके लगी हुई है, फिर ऊपर से आप सेल करने की कोशिश करें यहाँ पे, जब आपकी ये जो पॉइंट है ना यहाँ से आप दो दफा पॉइंट पूरे हो चुके हैं, या तो यहाँ से ट्रेड करें। ये लेवल जो आपका बनता है 1 लेवल, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से आप ट्रेड करने की कोशिश करें। लेवल 1 हमारे पास, और लेवल 2 हमारे पास कौन सा, यहाँ पे या तो सेल की ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट हर दफा यहाँ पे रेंज कर रही है, पीछे दो दफा रेंज करके ये हो सकता है नीचे से इधर से फिर दोबारा उठे और यहाँ तक जाए, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ रेंज करे। इस तरह से आप अपने ट्रेड्स को एक्जीक्यूट कर सकते हैं। पॉइंट मैंने बता दिए, आपने पहले 4 पॉइंट कंप्लीट होने देने हैं, 1 2 3 4, लो हाई ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे से जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई तो आपने यहाँ से कोशिश करनी है अपने बाई की ट्रेड एक्जीक्यूट करें। इसको क्या कहते हैं, साइड वे ट्रेंड। साइड वे ट्रेंड में कोशिश की जाती है, अक्सर इस तरह भी मार्केट करती है कि मार्केट हाई लो लगाया ना, तो मार्केट कुछ इस तरह से नीचे भी थोड़ा सा जाती है, जैसे कि मैं ये करके दिखा रहा हूँ, इस लाइन से बाहर भी जाएगी। आपकी जारी सी बात है, लोग यहाँ से बाय कर रहे थे, यहाँ से सेल, तो सेल और बाय करते करते मार्केट ने लोगों का माइंडसेट बना दिया कि मार्केट अब यहाँ से दोबारा उठेगी और ऊपर जाएगी। लेकिन वो क्या करेंगे, आपका जो है स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए आपकी जो ट्रेड लगी हुई है, हमारे जैसे छोटे रिटेलर की ट्रेड लगी हुई है, वो क्या करेंगे, इससे नीचे थोड़ा सा आएंगे और नीचे से स्टॉप लॉस उड़ाएंगे, जिनका लॉस होगा फिर वो प्रॉफिट बनाएंगे बेसिकली, फिर वो ऊपर चले जाएंगे लेके मार्केट को। इस तरह से हमने देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे, मैनेज कहाँ पे, हमने स्टॉप लॉस और अपने टेक प्रॉफिट को मैनेज करके चलना है। ये नहीं कि हर दफा हमने ओपन ट्रेड छोड़ दिया, हमारा स्टॉप लॉस होता होता जा रहा है और हमारा अकाउंट वॉश हो गया, इधर तक मार्केट गई और हमारा अकाउंट वॉश। इस तरह से नहीं करना, आपने अपना स्टॉप लॉस देख के 1/2 की रेशियो सुकून से लेनी है, इंशाल्लाह मिलेगी। साइडवेज ट्रेंड में आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। अब इसको हम लाइव मार्केट में देख लेते हैं, हमारे पास लाइव मार्केट में कहाँ पे ये साइडवेज ट्रेंड आया हुआ है, तो देखते हैं हम लोग आज पहले तो। बाय का ट्रेंड का आपको पता चल गया था, साइडवे का आज बता रहा हूँ। और आपने सारी तीनों की असाइनमेंट कल जमा करवानी है, सब लोगों ने कोशिश करनी है, मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, और आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट करके मुझे दिखानी है। मैं आपको बता दूंगा किस किस टॉपिक पे आपने करनी है। हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कहाँ पे अपनी रेंज हुई हुई है मार्केट में। कोई और चार्ट खोल लेते हैं, बेसिकली कोई चार्ट खोलते हैं जहाँ पे रेंजिंग मार्केट हुई हो। बीटीसी का देख लेते हैं, बीटीसी में रेंज आई थी पिछले दिनों। ये देख ले, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके सामने ही है, 1 आवर का चार्ट फ्रेम है, और मार्केट में कितनी दफा टच किया ऊपर वाली साइड पे। यहाँ से मार्केट उठी है, यहाँ से मार्केट उठी है, नीचे गिरी है। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक गिरी है, लेकिन क्या इसने अपना ऊपर दोबारा फिर उठी है, और बाहर से जो बैठे हुए थे ऊपर से वो उनको बाहर निकाला है, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई है। इस तरह से फिर दोबारा इस तरह गिरती गिरती यहाँ तक पहुंची है, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऊपर। ये देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से मार्केट हर दफा आपके जो लाइन चार्ट को मैंने दिखाया हुआ है वो हर हर चीज उस तरह से नजर नहीं आएगी, लेकिन ये कि मार्केट में जब आओगे आप लोग, तो मार्केट में आप लोग को आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट किस तरह अपनी मूव दिखाती है। जारी सी बात है, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सेम लाइक मार्केट करती वैसी ही है। आपको अगर मैं लाइन चार्ट में लेके जाऊँ तो आपको पता चल जाएगा ये चीज कैसे शो हो रही है। ये देख, मार्केट काम वैसे ही करती है, लेकिन क्या है कि कुछ डिफरेंट चीजें मिलेंगी आपको। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये चीज हुई है और यहाँ पे ये चीज हुई है, आप उसके लिहाज से अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमारे पास कौन सी चीज कहाँ पे बन रही है। उसके मुताबिक ही आपका प्रॉफिट होगा ना, आपकी स्ट्रेटजी भी बनी होगी तभी तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे देख लें, मार्केट नीचे से उठी थी, ऊपर आई 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब 2 दफा हो चुका है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि आपने देखना है कि आपका लो कहाँ पे है। लो ये था, हमने लो कंसीडर कर लिया इसको, फिर ऊपर हमने क्या कंसीडर किया, अपना हाई कर लिया, और इसके बाद हमने कौन सा लिखा, लो दोबारा आ गया हमारे पास, नीचे मार्केट गिरी है। अब मैंने क्या कहा, 4 पॉइंट आपके कंप्लीट हो तो उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। इधर हाई आ गया,
4 पॉइंट कंप्लीट हो गए आपके, 1 2 3 4। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर सेल करते हैं आप लोग, तो आपको ये देखें इतना प्रॉफिट होगा। इतना 28, मतलब कि $28 तकरीबन 288, 284 मतलब के बनते हैं आपके पास। 284 पिप्स आपके पास बनते हैं। ये मार्केट यहाँ तक मूव कर रही है ना, तो आपको जारी सी बात है तकरीबन 28 से 29 डॉलर या 30 से 35 डॉलर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल सकते हैं। और अगर आप नहीं करते तो जारी सी बात है, मार्केट क्या कर रही है आपका, यहाँ से अगर बाय भी करते, मैं अभी इधर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ जैसे आपके साथ यहाँ सब। लेकिन इसके बाद यहाँ से भी अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ तक मार्केट गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई है। अब हर दफा तो आपको नहीं ना फॉलो करेगी, लेकिन 4 पॉइंट के बाद आपको 2 दफा इसने ट्रेड जरूर दी है। आई से नीचे गिरी है, नीचे से फिर ऊपर उठी है। अब यहाँ से आप यहाँ तक अपना कैच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रेंज हुई है। ये देखिए कितने घंटे रेंज हुई है, वो भी बताता हूँ आपको कि यहाँ से यहाँ तक कितनी रेंज हो चुकी है अभी तक। यहाँ से यहाँ तक देखें 6 दिन, 11 घंटे, तकरीबन 7, तकरीबन 6.5 दिन बनते हैं आपके। यहाँ से यहाँ तक आई है मार्केट और यहाँ पे रेंज की है। 6 दिन थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे ही मार्केट रही है। यहाँ से अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हो तो आप एक तो ट्रेडें लेते तब भी आपको प्रॉफिट होता। इस तरह साइड वे ट्रेंड आपका काम करता है। साइड वे को आपने देखना है गौर से, और अपने ये मार्किंग करके दिखानी है मुझे, लो हाई लो हाई इस तरह से। अब आज की बात